सर पे आप हाथ रख दें, ठीक है। नेक्स्ट ये बड़ा कॉमन है जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारे इंडिया पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम का बड़ा मसला है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम का क्या एडवांटेज है कि एक तो सपोर्टिव रोल होता है। माँ अगर जॉब कर रही है, दादा दादी नाना नानी या कोई खाला खालू वगैरह वो सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा कबाहतें हैं। क्या कबाहतें? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस प्लीज़? वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर तालीम, ये नहीं, ये तो रिलैक्स हो गया। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम का मैं सिर्फ ये बता दूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे को प्यार कर रही है ना, बेटी को प्यार कर रहा है, चाचू है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मामू है, प्यार करने दो, भाई नामहरम है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप चाचू या मामू को आप प्यार करने दें भाई बेटी के साथ। अगर वो इस एज पे हो गई है कि आपके लिए वो एक खतरे की घंटी है ये वाली, ऐसा ऐसा उसको गोद में बैठने की आदत पड़ जाती है। डोंट लेट देम सिट इन द लैप्स ऑफ देयर अंकल्स, ठीक है जी। इसी तरह अक्सर शादियों में होता है, कोई बात नहीं तुम्हारा कज़न है ना, हाथ मिला लो, कुछ नहीं होता। मेल फीमेल हाथ मिला रहे हैं, नो, दिस इज नॉट अलाउड। It depends on niyat also. No, son, no. It depends on महरम and non-महरम. It depends on. नियत नहीं है भाई। शर्म पे नियत पे नहीं है, आप अपना तरफ से कर लीजिए। शर्म नियत पे नहीं है। मोहम्मद अली SB सेट सॉरी पानी Next. पानी Next please. अच्छा, ये लास्ट पर 2-3 स्लाइड्स, लेकिन बुक रीडिंग, बुक पढ़ना है बहुत अच्छी बात है। बुक्स आपको वो कुछ सिखाती हैं जो कि एक बुक जो लिखी जाती है ना, एक बुक वो आप कितने एक्सपेरिमेंट्स पे एक निचोड़ होती है। और अगर आप वो एक बुक पढ़ लो, और मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ कि अगर किसी को बुक रीडिंग का शौक पड़ जाए ना, उसकी जिंदगी बदल जाती है, ठीक है। अब बच्चे के लिए कैसे ये इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स शुड बी इल्म दोस्त। सबसे पहले पेरेंट्स को इल्म दोस्त होना चाहिए। नंबर 2, मेक अ स्मॉल लाइब्रेरी एट योर प्लेस, वैसे छोटी सी हो जिसमें डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ी हो, ताकि उसको आदत पड़े कि ये बुक्स सामने लगी हैं, माँ बाप जो है उसमें से कुछ निकाल के पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूँ क्या है। नंबर 3, रीड बुक्स फॉर देम इन द बिगनिंग। जब बच्चा छोटा है उसके लिए खुद बुक्स पढ़े आप, उसको कहें कि बेटा ये आप बुक लेके आओ, स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको, ठीक है। आप उसको स्टोरी सुनाओ, कोशिश करें ऐसी बुक हो जो ज़्यादा इलस्ट्रेटिव हो, जिसमें कार्टून या पिक्चर्स ज़्यादा हों। बच्चे को उसके हिसाब से बताएं ये करेक्टर है, ये इसका रोल है, ये करेक्टर है, ये रोल है, ठीक है जी। कोशिश करें इस तरह की बुक्स हो। बेहतरीन। नेवर गिव देम, क्या लिखा हुआ है, नेवर गिव देम इमोरल बुक्स। बच्चों को इमोरल बुक्स ना दें। और ये कैसे पता लगेगा बच्चे को कि इमोरल बुक? पहले आपने खुद तो पढ़ी हो ना, आपको पहले खुद पढ़े आप, फिर आपको पता लगेगा ये बुक इसके लिए ज़रूरत है कि नहीं है, तब बच्चे को दें बुक। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी करता हूँ कि जब भी किसी बच्चे को स्टोरी सुनाए तो आखिर में उससे ज़रूर पूछें कि जो तुमने स्टोरी सुनी है ना, इसका मोरल लेसन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो पता लगेगा कि बच्चे की कितनी कंसंट्रेशन है, बच्चा आपकी बात तवज्जो से सुनता भी है कि नहीं। नंबर 2 फ़ायदा क्या होगा, बच्चे को डिफरेंट सिचुएशंस में से डिफरेंट कंक्लूजन्स निकालना आएंगे। कल को वो किसी सिचुएशन में फंसेगा तो उसको पता है कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। जब भी स्टोरी सुनाए, एंड में बच्चों से उसका कंक्लूजन पूछें, उसकी स्टोरी का एंड रिजल्ट पूछें। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी, लेट देम एक्सप्लेन। लास्ट में मेरे ख्याल से शायद पनिशमेंट। पनिशमेंट बच्चों के लिए किस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए? मौला फरमाते हैं तालीम और तरबियत में प्यार मोहब्बत से काम ले और सख्त गिरी ना करें, क्योंकि दानिशमंद उस्ताद सख्त गिर उस्ताद से बेहतर है। मौला फरमाते हैं कि आपको सख्ती नहीं करनी, लेकिन अभी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इस पनिशमेंट नेसेसरी, ये सवाल शायद आप में से किसी ने पूछा था, अगर बच्चा गलती करता है तो क्या पनिशमेंट ज़रूरी है? Reward plus punishment. Yes. What type of punishment? There are 2 types of punishment. 2 तरह की सजा होती है। एक नॉन बॉडीली पनिशमेंट, जिस्मानी सजा नहीं होती, यानी वर्बल पनिशमेंट होती है। और नंबर 2 बॉडीली पनिशमेंट। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो आगे बढ़ा, आगे करो। इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट जो होती है वो मैंने बताया 2 तरह की है। एक तो जो आपने वर्बल की मिसाल के तौर पर बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, आपके ख्याल में उसको
पनिशमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, एक रूल ज़हन में रखें, पनिशमेंट देने का एक रूल ये है कि अगर वो खुदा की मासीयत करें तो आप उस पर पनिशमेंट दे सकते हैं, अगर वो आपकी नाफरमानी करें तो आप पनिशमेंट नहीं दे सकते उसको। ये मौला का कौल भी है। खुदा की नाफरमानी पे पनिशमेंट हो सकती है, जैसे नमाज ना पढ़ने पे रसूल पाक फरमा रहे हैं, इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि 7 साल के बाद नमाज नहीं पढ़ता तो उसको मारो, मार के पढ़ाओ उसको। पनिशमेंट दे रहे हैं ना आप, ये फिजिकल पनिशमेंट है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आइम्मा और मासूमीन की सीरत में आपको एक वाक़या भी कहीं पे नहीं मिलेगा कि जिसमें उन्होंने किसी को मारा हो। वर्बल पनिशमेंट ही होगी लेकिन किसी को फिजिकली नहीं मारा होगा, लेकिन ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कि आप फिजिकल पनिशमेंट कर सकते हैं खुदा की मासीयत में, खुदा की नाफरमानी में, लेकिन अपनी अगर नाफरमानी करें तो आप उसको नहीं मार सकते हो। अगर आप पनिशमेंट करते हैं उसका नुकसान क्या है? नंबर 1, जंगल लॉ। बच्चों को पता लगता है कि मेरा बाप या मेरी माँ जो है वो मुझे मार के काम करवाते हैं। बच्चा क्या सीखेगा? कहेगा जब भी किसी से काम करवाना हो उसको मारो। दिस इज कॉल्ड जंगल लॉ। यानी जब भी वो कल किसी से काम करवाएगा उसके ज़हन में बात बैठी हुई है कि मेरा बाप मुझसे ये काम करवाने के लिए मुझे मारता था तो इसको भी मैं मार के ये काम निकलवाऊँ। नंबर 2, पेरेंट्स के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है, कीना पैदा हो जाता है, बच्चा बुज़दिल हो जाता है। बच्चे को आप सज़ा देंगे तो बच्चे को आप एक किस्म का उसकी जो नेचर है उससे आप दूर कर रहे हैं। बच्चा चाहता है कि उससे प्यार किया जाए, लेकिन जब पनिशमेंट मिलती है तो उसके जब ज़हन में आता है कि यार ये मैं काम करूँगा तो कहीं मुझे मार ना पड़ जाए, मुझे थप्पड़ ना पड़ जाए, मेरी पिटाई ना हो जाए, तो बच्चा क्या हो जाता है? बुज़दिल हो जाता है, कॉवर्ड हो जाता है। कल को यही बच्चा कल को बड़े स्टेप नहीं ले सकता। कहीं मैं कल सोसाइटी में जाऊँ और वहाँ जाके अगर मैं ये काम करूँगा तो हो सकता है मुझे मुआशरे वाले सज़ा ना दें। ऐसा बच्चा फ्लरिश नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। टेम्परेरी इफेक्ट, मार का हमेशा इफेक्ट टेम्परेरी होता है, कभी भी परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। आप बच्चे से मार के काम तो निकलवा लोगे लेकिन जब कल आप देखोगे बच्चा फिर वही काम कर रहा होगा। तो इसका मार का पनिशमेंट का इफेक्ट हमेशा टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो क्या किया जाए फिर? बेटा आगे करो, आगे टाइम नहीं, आगे करते हैं। डोंट स्लैप, ये एक है डोंट स्लैप द चाइल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट स्लैप योर चाइल्ड। इफ फेस टर्न्स ब्लैक आफ्टर द स्लैप there is a deed of 6 gold dinars. If face turns green, 3 gold dinars. If face turns red, 1.45 gold dinar. तो ये बच्चे को आपने थप्पड़ मारा, उसके चेहरे पे निशान पड़ गया और निशान अगर काला है, काला मतलब कि इतनी जोर से मारा है कि खून जम गया, उसका ब्लैक हो गया, 6 गोल्ड दिनार आपको दी देनी है। या आपका अपना बच्चा है, कोई हमसाये का या किसी और के बच्चे की बात नहीं कर रहे। अब अपने बच्चे को नहीं मार सकते अगर इस तरह के निशान आ जाए तो। नेक्स्ट प्लीज। बच्चे की हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट्स और प्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चों को सजा देने में तो जल्दी कर दी है, लेकिन बच्चे को प्रेज करने में जल्दी ना कीजिएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रेज करना अच्छी बात है लेकिन हर चीज़ पे नहीं करनी है आपने। प्रेज यानी तारीफ करनी है बच्चे की, तो कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखने हैं। ओनली ऑन एंड ऑफ, नॉट फ्रिक्वेंटली। कभी भी प्रेज जो है ना, तारीफ बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये काम करते हो, वो काम है, कभी कभी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप उसकी हर दफ़ा हर काम पे तारीफ करेंगे तो बच्चे के लिए वो एक रूटीन बन जाती है वो, ठीक है। बच्चा उसको समझता है कि एक रूटीन है मेरी, मैं अच्छा काम करूंगा तो ठीक है मुझे मिलती रहेगी। नहीं, अगर आपने चाहते हैं कि उसके किसी काम को बूस्ट करना चाहते हैं तो उसको ऑन एंड ऑफ प्रेस करें, हर काम पे प्रेस नहीं करना आपने। नंबर 2, बी स्पेसिफिक अबाउट द टास्क। अगर बच्चे ने नमाज पढ़ी है तो आप उसकी नमाज की शाबाश दें, बजाय ऐसे कहेंगे ये बच्चा तो शरीय लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। बी स्पेसिफिक टू द टास्क। जिस काम की उसने अच्छा किया है उसी काम पे उसकी तारीफ करें, नॉट एज जर्नल, ताकि उसको पता लगे मेरी किस काम पे तारीफ हुई है, ये काम मैं करूँगा तो मेरा बाप हमेशा मेरी तारीफ करेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो काम उसकी एक हैबिट बन जाता है। प्रेज द टास्क नॉट द चाइल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा बच्चे के काम की तारीफ करें, बच्चे की तारीफ ना करें आप। मिसाल के तौर पर आप कहें कि मेरा बेटा तो बहुत खूबसूरत है, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है। भाई उसका बहादुरी शुजाअत ये किस काम की? आप उसके काम की तारीफ करें। मेरे बेटे ने आज उसको माफ़ किया, ये उसके काम की आपने तारीफ की है। तो हमेशा बच्चे के काम की तारीफ करें, ना कि बच्चे की तारीफ करें। काम की तारीफ होनी चाहिए, बच्चे की तारीफ नहीं। डोंट कंपेयर विद अदर्स। कभी भी अपने बेटे को दूसरे लोगों के साथ, बच्चों के साथ कंपेयर ना करें।
मिसाल के तौर पर मेरा बेटा इतना बहादुर है, वो तो कमज़ोर है, वो तो बुज़दिल है, यानी आपने अपने बेटे को यहाँ रख दिया और दूसरे को यहाँ पे रख दिया, बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा यहाँ पे बाइस्ड हो जाता है, कहता है इसका मतलब मैं ये बच्चा उसको मैं दबा सकता हूँ। बच्चा अगर अच्छा काम करेगा तो उसको आप तशवीक दिलाएं, उसको प्रेस करें, लेकिन कंपेयर ना करें प्लीज़ उसको किसी दूसरे के साथ कि ये बच्चे की तुम्हारा एज फेलो है, तुम तो बहुत अच्छे और वो ये है। नो, आप सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स प्रेस। चलो आगे करो। और गिफ्ट शुड बी अनएक्सपेक्टेड, हमेशा गिफ्ट्स अनएक्सपेक्टेड होने चाहिए। कितने स्लाइड में बेटा? 68 7 रहेगी। 7 रहती है। नमाज आइडियोलॉजी, मूड, बिहेवियर, इससे जल्दी निकल देते हैं। अजान हो रही है, 2 मिनट